डियर ट्रेनीज, गुड मॉर्निंग। आज हम DLED प्रथम वर्ष में हिंदी भाषा शिक्षण कोर्स 106 से इकाई 1 में भाषा के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। भाषा का महत्व। भाषा मानव को ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया एक ऐसा वरदान है जिससे मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग बुद्धिमत्ता रखता है। भाषा का मनुष्य के साथ अटूट संबंध है। मनुष्य के व्यक्तित्व का कोई भी रूप ऐसा नहीं जहाँ भाषा की पहुँच ना हो। भाषा के अभाव में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन एक अभिशाप बनकर रह जाता है। भाषा के संबंध में पंडित सीताराम चतुर्वेदी की यह परिभाषा भाषा को सार्थक बनाती है। भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। मानव जीवन में भाषा के महत्व को निम्न तथ्यों से आंका जा सकता है। नंबर 1, भावों और विचारों को सुरक्षित रखने का साधन। तो भाषा भावों और विचारों को सुरक्षित रखने का साधन है। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों और भावनाओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। भाषा के माध्यम से उसे लिखकर सुरक्षित भी रखा जा सकता है। जब लिखित रूप में भाषा को हम सुरक्षित रख सकते हैं तो इससे जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी हमारे विचारों से, भावनाओं से अवगत हो सकते हैं। भाषा के द्वारा ही साहित्य, संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण संभव है। उसके बाद है व्यक्तित्व का विकास एवं अभिव्यंजना। तो विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति से व्यक्तित्व का विकास होता है। भाषा ही व्यक्तित्व अभिव्यक्ति का ऐसा साधन है। मनुष्य के व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास भाषा के प्रभावशाली प्रयोग पर निर्भर करता है। भाषा से ही व्यक्ति का विकास संभव होता है। इस तरह भाषा व्यक्ति के विकास के लिए भी आवश्यक होती है। ज्ञान प्राप्ति का साधन। पूरा संसार ज्ञान से भरा हुआ है और ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भाषा के द्वारा ही प्राचीन ज्ञान शास्त्रों के रूप में सुरक्षित है। आज जितना भी ज्ञान है वह भाषा के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो सकता है। भाषा के माध्यम से ही किसी भी देश या भाषा के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन संभव हो सकता है। इस तरह भाषा ज्ञान प्राप्त करने का भी एक प्रमुख साधन है। उसके बाद है संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण एवं विकास में सहायक। एक पीढ़ी से ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक हो जाता है। अपनी अपनी संस्कृति को संभालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संस्कृति समाज, जाति, राष्ट्र विशेष की पहचान होती है। संस्कृति का संरक्षण केवल भाषा के द्वारा ही संभव है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो हमारी संस्कृति है उसका अनुकरण कर सके। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता का सूत्र। राष्ट्र की एकता किसी राष्ट्र का प्राण है और भाषा जनमानने के बीच विचारों के आदान प्रदान, विचार विनिमय का एक साधन है जो सभी देशवासियों को निकट लाकर एकता के सूत्र में बांधती है। देश की भाषा उसकी सभ्यता, संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। भाषा ही राष्ट्रीय एकता को मजबूत आधार प्रदान करती है। भाषा के द्वारा व्यक्ति एकता को महसूस करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, यदि वह चीन का रहने वाला है तो उसे भाषा के आधार पर चीनी कहेंगे। चीनी अर्थात भाषा के नाम पर व्यक्ति की पहचान होती है। इस तरह राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने में भी भाषा महत्वपूर्ण योगदान करती है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में सहायक। ऋषियों मुनियों द्वारा दिया गया वसुदेव कुटुंबकम एक महत्वपूर्ण जय घोष है। यह हमारी संस्कृति का आधार है।
सामाजिक, जातीय, वैज्ञानिक आविष्कारों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्भरता में बहुत वृद्धि की है। भाषा ने ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि की है। भाषा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली माध्यम है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के अध्ययन और अध्यापन पर विशेष बल दिया जाता है। तो इस प्रकार भाषा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद भाषा जो है वो शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। जैसे मनुष्य का विकास हुआ, ज्ञान प्राप्ति के साधन भी विकसित होने लगे। आधुनिक आविष्कारों ने ज्ञान प्राप्ति की सीमा से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। ज्ञानेंद्रियों ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है, परंतु इनका ज्ञान सीमित होता है। इसलिए मनुष्य के लिए नए साधनों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है और वो नया साधन मूल साधन है भाषा। तो इस तरह शिक्षा जो प्राप्त की जाती है वो भाषा के माध्यम से ही प्राप्त की जाती है। शिक्षा प्राप्त करने का सबसे उचित साधन क्या है? भाषा है। उसके बाद है आनंद और मनोरंजन का स्रोत। हर व्यक्ति तनाव से मुक्त रहकर जीवन व्यतीत करना चाहता है। हर व्यक्ति जीवन में मन की शांति को अनुभव करना चाहता है। इसलिए साहित्य में मनुष्य की रागात्मकता वृत्तियाँ सुरक्षित रहती है। साहित्य को पढ़ने से, कहानी, कविता आदि पढ़ने से मनुष्य का मनोरंजन होता है। भाषा से परिचित व्यक्ति कभी भी मनोरंजन और आनंद से दूर नहीं रह सकता। इस प्रकार भाषा आनंद और मनोरंजन का भी स्रोत बनती है। उसके बाद है लोकतांत्रिक विकास में सहायक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें भावों, विचारों आदि की व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस लोकतंत्र में नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करें तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। बालक में आदर्श नागरिक के गुणों तथा लोकतंत्रात्मक भावनाओं का विकास तभी किया जा सकता है क्योंकि जो भी लोकतंत्रीय मूल्य है वो किसी न किसी भाषा में सुरक्षित है। उसी से ही बालक में लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास करना संभव होता है। उसके बाद है शारीरिक विकास में सहायक। बालक शुरू से ही मातृभाषा की सहायता से भावों को प्रकट करने का प्रयास करता है। उसके मन में मातृभाषा के प्रति गहरा लगाव होता है। भाषा का प्रयोग करते समय वह स्वयं को उतना सहज पाता है जितना कि अपनी माँ की गोद में बैठकर। इस प्रकार जब बालक का मानसिक रूप से उसका मन जो है, चित्त है, प्रसन्न होता है तो उसका शारीरिक विकास जो है बहुत ही शीघ्रता से होता है। क्योंकि जैसा हमारा मानसिक विकास और शारीरिक विकास हमारी प्रसन्नता पर, हमारे चित्त के आनंद पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए भाषा जो है बालक के शारीरिक विकास करने में भी सहायक होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा कि भाषा का क्या महत्व होता है। धन्यवाद।